नमस्कार। सब लोग एक बार अपने माँ बाप और पुरखों की इस जमीन बिहार के लिए मेरे साथ नारा लगाएंगे। मैं बोलूँगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। जहानाबाद के आदमी में हाथ में दम है यार, है पूरा नाम हंसा दिए। पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार। जो नहीं बोल रहा है झारखंड में रहता है, न मानोगे भाई? हाथ उठाकर बोलिए जय बिहार, जय बिहार। हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं। हम नेता ना हैं रे भाई। भोजपुरी बुझाला, भोजपुरी बुझाता है तो हम नेता नहीं हैं। बहुत लोग यहाँ आया है इस मैदान में, सभा में, ये समझ के कि बिहार में कोई एक नया दल बना है जन सुराज, उसका कोई नेता है प्रशांत किशोर। अभी अपना सभा में आएंगे, लोगों से वोट मांगेंगे, बताएंगे कि हम आपके लिए क्या क्या करेंगे। तो भैया इस सभा में ऐसा कोई बात नहीं होगा। ऐसा सभा तो आप जीवन में कई बार गए हैं। ये वो सभा है जहां आपका कोई मदद नहीं करेगा। यहाँ नाली गली बनाने का बात नहीं होगा, राशन कार्ड कैसे बटेगा इसका भी बात नहीं होगा, और आपसे वोट भी नहीं मांगा जाएगा। हम किसी का मदद नहीं करते हैं। मदद काहे नहीं करते हैं? ए भाई, एक दिन मदद कर देंगे उससे आपका जीवन नहीं सुधरेगा। और वोट क्यों नहीं मांगते हैं? ए भाई, जिसको कुर्सी मिला है पहले कुर्सी पर बैठ जाइए, कुर्सी पर बैठिए, कुर्सी पर बैठिए। कुर्सी का लड़ाई है और कुर्सी छोड़ के खड़ा हो जा रहे हैं। बैठो भाई कुर्सी पर, पहले बैठिए। नीतीश चचा कुर्सी पर बैठ गए हैं तो उठिए नहीं रहे हैं। और जनता को कुर्सी मिला है, कुर्सी पर खड़ा हो जा रहे हैं। देखिए, बढ़िया बात सुनने आए हैं तो धूपों कम हो गया है। 5 मिनट धीरज रखिएगा तो हवा भी चलेगा। बैठिए, कुर्सी पर बैठिए। तो भैया हम वोट न मांगते हैं। वोट काहे नहीं मांगते हैं? वोट मांगने वाला तो हर साल 2 साल पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा कि हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। यही बात सुन सुन के आप जीवन भर से वोट देते जा रहे हैं। पहले 40-45 बरिस तक हम लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, फिर 15 बरिस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाया गया। अभी 20 बरिस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका जहानाबाद का, बिहार के लोगों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब आइल बनन कोनो प्रशांत किशोर, रउआ हमार बात सुनब आ हमरा पर भरोसा करके हमरा के वोट देब। तो ए भैया, एकर का गारंटी बा कि जीतला के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? ए भाई, वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपके साथ धोखा होता है। इसीलिए यहां वोट नहीं मांगा जाएगा। अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। वो रास्ता आप सीख लीजिए और फिर जिसको बुझाए उसको वोट दे दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए इसी जहानाबाद में, मगध बिहार में बढ़िया रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर ना होके तो मुखिया जी का नहीं, विधायक मंत्री सांसद का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, 15 मिनट तक कोई आपस में बात नहीं करेगा। भाषण हो गया खत्म।
अब रास्ता सीखने का 15 मिनट हो गया शुरू। कोई आपस में बात नहीं करेगा, कोई नारा नहीं लगेगा। आहे बेना हाँक रहे हैं, बेना भी नहीं हाँकना है, बेना नीचे करिए। बड़ा गर्मी लागत है, लेकिन इसी गर्मी में बिहार का 50 लाख से ज्यादा लड़का, आपके घर का जवान सवांग लड़का, बेटा, भाई, भतीजा किसी फैक्ट्री में अपना हड्डी गला रहा है, 8 घंटा 10 घंटा काम करता है, अपना पेट काटता है कि घरे 6,000 8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। देखो कॉलर है ना कि हवा चली, हवा चलने लगा ना, हवा चला कि नहीं? तो जैसे 1100 मिला है वैसे 2000 भी मिलेगा, अभी 15 मिनट में देखिएगा। तो गर्मी बर्दाश्त कीजिए। अगर अपने परिवार को गरीबी से निकालना है, बिहार से गरीबी को खत्म करना है, तो 15 मिनट सबको गर्मी बर्दाश्त करके बात सुनना है। अब आपको ये रास्ता समझाने के लिए हम 3 गो सवाल पूछेंगे और हर आदमी को अपने ही जगह से हाथ उठा के खाली हाँ या ना बोलना है। जवाब देते समय हर आदमी को हाथ उठाना है। हाथ काहे उठावे के बाद? हथवे में सब दम बारे भाई, हथवे में सब खेला बा। इसी हाथ से जिसका बटन दबा दीजिएगा वही राजा बन जाएगा। तब कैसे अपना हाथ से अपने बच्चों को आप राजा बना सकते हैं, ये अभी सीख कर जाइए। सारे लोग एक बार जरा सोच के बताएंगे, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथवा तो उठावे के पड़ी, हाथ उठाकर बोलो, पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे जहानाबाद का जनता कितना समझदार है। आप चाहे खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला है या पुरुष, युवा बुजुर्ग, सब ने कहा कि न भैया और कुछ होके चाहे ना, हम लोग के लिए, हमारे बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार तो होना ही चाहिए। इतना बात तो सबको बुझा रहा है कि अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो गया तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात तो पहले ही से सबके मालूम बा, तब बिहार कितना काहे दुर्दशा बा अभी देखिए अपने आंख के सामने। सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। सब आदमी अपने अपने बच्चे का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है?